हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमित बिजला आप सबके अपने यूट्यूब चैनल तुल्य अकादमी पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हमारी आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, चल रही हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आधार पर, जैसे 4 सोपान थे, आप लोगों ने देखा था, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। तो उसी चारों के आधार पर नफस, नफस, अक्ल, क्लब और रूह, सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के ये 4 भाग हैं। इन्हीं 4 भागों के योग से ही भक्ति संभव है। नफस का मतलब होता है इंद्रिय या इंद्रिय, और अक्ल का मतलब आप लोग जानते हैं कि बुद्धि होता है, और क्लब का मतलब हृदय होता है, और उसके बाद रूह का मतलब आत्मा होती है। जिस व्यक्ति का इंद्रिय, बुद्धि, हृदय और आत्मा चारों एक साथ काम कर रहे हों, एक जगह लग गए हों, उसे ईश्वर ही नहीं, अपनी मंजिल तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। यही बात इस्लाम में कही गई है, सूफी में, कि जिस फकीर को, जिस आरिफ में इंद्रिय, बुद्धि, हृदय और आत्मा के नियंत्रण हो जाए और उसे एकाकार कर सके, वही असल में सूफी भक्त है। मित्रों, ये तो ये हो गया। अब आइए हम ये समझते हैं कि सूफी शब्द का अर्थ क्या है। सूफी शब्द का अर्थ क्या है, हम इस बात को समझते हैं। सूफी शब्द का अर्थ, सूफी शब्द का अर्थ अगर देखें तो पहला जो सामने तथ्य आता है, सूफ या सफ। सूफ या सफ से सूफी शब्द का जन्म हुआ। सूफ या सफ किसे कहा गया, देखें, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अगली पंक्ति में खड़े होने वाले लोगों को सूफ या सफ कहा गया। बात समझिएगा, ये तो सूफ या सफ का अर्थ हुआ। कहीं कहीं ये पता चलता है कि सुफ्फा शब्द से सूफियों का जन्म हुआ। सुफ्फा किसे कहा जाता है? जी हां, मदीना की मस्जिद के सामने चबूतरे पर बैठने वाले लोग सुफ्फा कहलाते थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह सोफिया शब्द से जन्मा है। जी हां, ये सर्वतत्व के ज्ञाता कहे जाते थे। सर्वतत्व के ज्ञाता माने जाते थे। और कुछ लोग सूफ शब्द से सूफियों का जन्म माना है, यानी उनका जोड़ा। इसका जो अर्थ होता है, सूफ का अर्थ जो होता है उनका जोड़ा, यानी आलोचकों की धारणा है कि सूफी लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनते थे। उन्हीं सूफी जो सफेद मोटे कपड़े पहनते थे और बैठकर उपदेश दिया करते थे, ऐसे बैठकर सफेद वस्त्र धारण करके बैठकर उपदेश देने वालों को ही सूफ कहा गया। और इसी सूफ शब्द से, सर्वमान्य है, सूफ शब्द से ही वास्तव में सूफी शब्द का जन्म हुआ। सूफी शब्द का जन्म इस प्रकार से आपको समझ में आया कि कैसे कैसे हुआ। विद्वानों के अलग अलग मत हैं और उनकी अलग अलग राय हैं, परंतु अगर हम इसको और विस्तृत जानने की कोशिश करें तो तवस्सुफ सिद्धांत जो था, तवस्सुफ जो दर्शन था, उस दर्शन पर किस प्रकार से इस्लाम के इस बेसरा शाखा वालों ने अपना कार्य किया। इस्लाम को मैंने बताया पिछली क्लास में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि इस्लाम को बढ़ाने का कार्य तत्कालीन समय में दोनों पंथ कर रहे थे, चाहे वो कट्टरपंथी रहे हों, चाहे वो उदारपंथी रहे हों। सरा शाखा के लोग भी इस्लाम को बढ़ाने में लगे थे, तो बेसरा शाखा के भी लोग कर रहे थे। हाँ, अलग बात है कि कट्टरपंथियों की बात लोगों को समझ में कम आ रही थी, तो बेसरा यानी उदारपंथी वाले लोगों ने पूरे विश्व में इस्लाम को फैलाने का कार्य किया। प्रेम का संदेश ये लेकर पूरे विश्व में टहलना शुरू किए और धीरे धीरे इस्लाम को बढ़ाने का ही कार्य किए। जहां जहां सूफी गए, इनके पीछे पीछे कट्टरवादी मुस्लिम भी अपने इस्लाम के सिद्धांतों को बढ़ाने का कार्य किया। मित्रों, ये तो ठीक है। अब सवाल हमारे आपके सामने ये पर खड़ा होता है, चलो हमें सूफी समझ में आ गया, सूफी की उत्पत्ति समझ में आ गई, तो सूफियों में सबसे पहला ग्रंथ और उसका पहला कौन सा सूफी रहा है? पहला सूफी किसे कहते हैं और पहले सूफी की रचना कौन सी है? प्रथम सूफी रचना कौन सी है? इस बात को लेकर के विद्वानों में एक राय नहीं है। अलग अलग विद्वान अलग अलग सूफी रचना और सूफी कवि को पहला कवि व पहली रचना स्वीकार करते हैं। यद्यपि हम आप देखें तो सबसे पहले सूफियों के संदर्भ में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो मत आता है वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चूंकि हमने कहा ना, हिंदी साहित्य का उन्होंने बाइबल लिखा है, वह एक बहुत पवित्र ग्रंथ है जिसे सभी को पढ़ना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में जो लिखा था, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि हिंदी साहित्य में प्रथम सूफी ग्रंथ होने का जो
कार्य है, प्रथम सूफी ग्रंथ होने का जो भार है, अधिभार है, उसे ग्रहण किया था मृगावत ने। यानी प्रथम सूफी ग्रंथ मृगावत को स्वीकार किया और प्रथम सूफी कवि कुतुबन को कहा। कुतुबन ने इस मृगावत नामक रचना को 1501 ईस्वी में लिखा था। मित्रों, माफ करें 1503 ईस्वी में लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन को और बेहतर बनाने की कोशिश में बताया कि पहला सूफी ग्रंथ कुतुबन का मृगावत नहीं बल्कि 1501 ईस्वी में, जबकि कुतुबन ने कब लिखा था? 1503 ईस्वी में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि नहीं, प्रथम सूफी ग्रंथ सत्यवती की कथा है जिसे लिखा था ईश्वर दास ने और यह प्रथम सूफी ग्रंथ है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कहे गए कथन को सिरे से नकार दिया। मित्रों, ये दो विद्वानों के मत आ गए। तीसरा मत हमारे सामने डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा गया। इस ग्रंथ को जब उन्होंने लिखा तो आप सब जानते हैं कि यह ग्रंथ अधूरा था। 1938 में ही यह ग्रंथ जब अधूरा रहा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इस ग्रंथ को भक्ति काल तक ही लिखा है और इस भक्ति काल तक लिखे गए ग्रंथ में इन्होंने अपनी पूरी सूक्ष्मता और श्रेष्ठता दोनों प्रदर्शित किया है। इन्होंने कहा कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि होने का गौरव मुल्ला दाऊद को प्राप्त है और मुल्ला दाऊद ने सन 1379 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम चंदायन मिलता है। यानी चंदायन को हिंदी का पहला सूफी ग्रंथ स्वीकार करने का कार्य मुल्ला दाऊद ने किया। प्रथम सूफी ग्रंथ होने का कार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया और प्रथम सूफी होने का दायित्व जब मुल्ला दाऊद को बताया तो उनकी रचना को भी प्रथम रचना सूफियों की मानी गई, चंदायन। और यह बात सर्वमान्य भी है। वास्तव में हिंदी का प्रथम सूफी ग्रंथ होने का गौरव मुल्ला दाऊद के चंदायन को ही है। लेकिन कुछ और विद्वानों ने समय समय पर अपने इस मतभेद को आगे बढ़ाया और समय समय पर उन्होंने अलग अलग से कवियों को, अलग अलग की रचनाओं को सूफियों का पहला ग्रंथ माना। जैसे हम बात करें डॉक्टर नागेंद्र को या हम बात करें डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की। अगर डॉक्टर नागेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास 1973 की बात करें तो उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि आसाइच हैं, जिन्होंने सन 1370 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम मिल जाता है चंदायन, हंसावली, जिसका नाम क्या मिल जाता है? हंसावली। हंसावली नामक रचना को पहली सूफी रचना स्वीकार किया है डॉक्टर नागेंद्र ने। और गणपत चंद्र गुप्त ने 1965 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। उसमें उन्होंने स्वीकारा है कि वाकई हिंदी का पहला सूफी कवि असाइच हैं और उनकी द्वारा लिखी गई रचना हंसावली ही प्रथम सूफी ग्रंथ है। यानी डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त दोनों स्वीकार करते हैं हिंदी साहित्य की प्रथम सूफी रचना असाइच की हंसावली है। जो भी हो विद्वानों, लेकिन श्रेष्ठ जनों, लेकिन यह सच है, हिंदी की जो प्रथम रचना है उसे क्या कहते हैं? हंसावली कहते हैं। आइए आज हम हिंदी की प्रथम रचना जो सर्वमान्य जो मत है हिंदी की प्रथम रचना चंदायन को देखते हैं और आज से शुरुआत करते हैं सूफियों के साहित्य को जानने की, सूफियों की रचनाओं के बारे में जानने की, सूफियों के कथानकों को जानने की। मित्रों, हम इनकी विविधता को भी ध्यान में रखेंगे, इनकी प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखेंगे, इनकी विशेषताओं को भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्ला दाऊद ने जो रचना अपनी लिखी चंदायन, इसका कथानक क्या था, इसका नायक क्या था, इसकी विशेषता क्या थी, इसमें चौपाइयों के बाद अर्धाइयों का प्रयोग कहां किया गया, इन सारी चीजों का हम लोग सविवरण विस्तार से इस चीजों पर ध्यान देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। उस आगे बढ़ने की कड़ी में यद्यपि हम देखना चाहें, अब यहां से हमारे परिचय हम बताना शुरू करें एक रचनाओं का, उसके पहले हम तीन चीज देखना चाहते हैं कि सूफी ग्रंथ कितनी भाषाओं में लिखा गया। पहले तो हम देखेंगे कि राजस्थानी भाषा में कौन कौन सा सूफी प्रेमाख्यानक था। दूसरा हम देखेंगे अवधी भाषा में लिखा गया प्रेमाख्यानक कौन था। तीसरा हम देखेंगे राजस्थानी में ब्रज में लिखा गया प्रेमाख्यानक कौन सा था। इन तीन ही भाषाएं चूंकि उस समय प्रचलित थी और कुछ भी देखते हैं कि कैसे क्या परिवर्तन होता है। आइए हम उन सारी चीजों को विधिवत देखते हैं। जी हाँ, चलिए चलते हैं। तो देखें, अब हम देखेंगे राजस्थानी भाषा में लिखे गए प्रमुख सूफी प्रेमाख्यानक। ध्यान दें, राजस्थानी भाषा में लिखे गए प्रमुख सूफी प्रेमाख्यानक। तो पहला प्रेमाख्यानक हमें जो दिखाई देता है वह है हंसावली। दूसरा है लखन सेन पद्मावती की कथा। लखन सेन पद्मावती की कथा। मित्रों, अगर हम उसमें देखना चाहें, ये किसकी रचना है? दामोदर कवि की। दामोदर कवि की। ये किसकी रचना है? असाइब की। तीसरी रचना जो हमें दिखाई देती है राजस्थानी में वो है माधवा नल काम कंदला। माधवा नल काम कंदला नामक रचना भी राजस्थानी भाषा में लिखी गई है और इसको लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि गणपति कवि हैं या कवि गणपति हैं। चौथे स्थान पर अगर हम देखने की कोशिश करें कि चौथे स्थान पे कौन सा है, तो जी हां, प्रेमलता की
कथा, जो कि जटमल कवि की रचना है। जी हां, अब पांचवा ग्रंथ जो राजस्थानी में हमें भी दिखाई देता है वह है छिताई वार्ता। इसको जो लेखक है उसका नाम है नारायण स्वामी, या कहीं कहीं दास भी मिलता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गए आपके राजस्थानी भाषा में लिखे गए सूफी प्रेमाख्यानक। ये 5 ऐसे प्रेमाख्यानक मिलते हैं जो सूफी में हैं। हम अब देख लेते हैं कि ब्रज भाषा में लिखे गए सूफी प्रेमाख्यानक। अब देखें, ब्रज भाषा में लिखे गए सूफी प्रेमाख्यानकों में यद्यपि हम टटोलने की कोशिश करें तो नंबर 1 आ जाता है रूपमंजरी। जी हां, एक ऐसी शख्सियत ने इस ग्रंथ को लिखा था जिनका नाम नंददास मिलता है। और नंददास कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि ये कृष्ण भक्ति काव्य के एक श्रेष्ठ भक्त थे, परंतु इन्होंने रीत परक ग्रंथ भी लिखा था। मित्रों, दूसरा जो प्रेमाख्यानक हमें समझ में आता है वो जान कवि के प्रेमाख्यानक हैं। जान कवि ने 29 से अधिक प्रेमाख्यानकों का लिखने का कार्य किया था। जान कवि के जितने भी प्रेमाख्यानक हैं लगभग 29, उन सभी प्रेमाख्यानकों की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। इतने बातें आपको स्पष्ट हुई। आइए अब दिखाते हैं कि अवधी भाषा में कितने प्रेमाख्यानक लिखे गए। वास्तव में प्रेमाख्यानकों का मूल थीम क्या था? जो बाहुल्य संख्या थी हमारी, यानी आप कह सकते हैं लोक साहित्य को जगाने का कार्य प्रेमाख्यानकों के इस माध्यम से हुआ था। लिखने वाले मुस्लिम थे, परंतु उन्होंने हिंदी संस्कृति और सभ्यता को, हिंदू रीति रिवाज को, हिंदुओं के उठन बैठन को पूरी तरह से अपने कथानक में समय दिया, स्थान दिया। जी हां, अब हेडिंग डालिएगा, अवधी भाषा में लिखे गए मुख्य ग्रंथ। अवधी भाषा में लिखे गए प्रमुख अवधी ग्रंथ, अवधी भाषा में लिखे गए प्रमुख सूफी प्रेमाख्यानक। बात समझिए, अब यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेमाख्यानक सारे के सारे लगभग अवधि में लिखे गए। नंबर 1, जी हां, चंदायत। लिखा किसने? मुल्ला दाऊद ने लिखा था, यह प्रथम ग्रंथ। दूसरा हम देखें तो आप पाएंगे ज्ञान दीप, इसको लिखा था शेख नबी महोदय ने, यह भी अवधी भाषा में लिखा गया। और देखें यूसुफ जुलेखा, शेख निसार की रचना है। किसकी है? शेख निसार की रचना है यूसुफ जुलेखा। चौथी रचना जो हमें दिखाई दे रही है, निसंदेह आप कह सकते हैं सत्यवती की कथा। सत्यवती की कथा किसने लिखा था? जी हां, ईश्वर दास ने लिखा था। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ दिखाई देता है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर को किसने लिखा था? निसंदेह आप कह सकते हैं कासिम शाह ने लिखा था हंस जवाहिर को। 5 ऐसे सूफी प्रेमाख्यानक आपने देखा जो कि अवधि में थे। अब छठा हम देख लेते हैं कि वो कौन सा है जो अवधि में था। जी हां, मृगावत को किसने लिखा था? कुतुबन ने लिखा। यह भी अवधि भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अगर इसके अलावा हम देखें तो इंद्रावती नामक ग्रंथ भी, जिसको नूर मोहम्मद महोदय ने लिखा था, नूर मोहम्मद महोदय ने लिखा था, यह भी आपका अवधि भाषा में है। इसके साथ साथ अगर हम पद्मावत की बात कर लें, पद्मावत की बात कर लें, जिसको जायसी महोदय ने लिखा था, यह भी अवधि भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें 9वें स्थान पे मधुमालती, जी हां, मधुमालती नामक ग्रंथ लिखा गया, जिसके लेखक का नाम मंझन प्राप्त होता है। मंझन यही आपके आजमगढ़ और जौनपुर के सीमा रेखा यानी बॉर्डर पर एक गांव मऊ है, वहीं के जीने वाले या वहीं पर जन्म लेने वाले थे। अगर हम और बात करें, चित्रावली नामक एक प्रेमाख्यानक प्राप्त होता है। चित्रावली को किसने लिखा था? निसंदेह उस्मान महोदय ने लिखा था। मित्रों, इसके अतिरिक्त 10 प्रेमाख्यानकों के बाद 11वां प्रेमाख्यानक, यद्यपि हम टटोलने की बात करें, अनुराग बासुरी नामक एक प्रेमाख्यानक मिलता है, जिसके कवि या लेखक का नाम आप जानते हैं नूर मोहम्मद प्राप्त होता है। नूर मोहम्मद ने 1664 ईस्वी में इसको लिखा था। अब देखिए 1764 ईस्वी में इसको लिखा था। 12वें नंबर पर अगर हम आ जाएं तो एक ग्रंथ मिलता है रस रतन। क्या मिलता है? रस रतन नामक ग्रंथ मिलता है। इसको लिखने वाले कवि पुहकर हैं। कौन है? कवि पुहकर हैं। कवि पुहकर ने भी इस ग्रंथ का निर्माण किया था, रस रतन को। तो निसंदेह उन्होंने अवधी भाषा में ही इसको सृजित किया था। मित्रों,
इन सबों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको जान लेना आवश्यक है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब तक जितने भी ग्रंथ आपने देखा उसमें से कुछ अवधी थे, कुछ राजस्थानी थे, और कुछ उसमें से अगर हम देखें राजस्थानी के साथ साथ कुछ कुछ उसमें अवधि के भी थे। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें क्या है जिसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है, वो यह है कि दो ऐसे ग्रंथ थे जो कि ऐतिहासिकता को लिए हुए पड़े थे। यानी दो प्रेमाख्यानक ऐसे थे, दो प्रेमाख्यानक ऐसे थे जो इतिहास पर आधारित थे, इतिहास पर आधारित थे। जैसे कौन कौन था मित्र? नंबर 1 आप लोग जानते हैं पद्मावत नामक रचना, जिसे जायसी महोदय ने लिखा था। यह रचना ऐतिहासिक है। खैर इसका पूर्व जो भाग है वो काल्पनिक है, जो इसका उत्तर भाग है वह ऐतिहासिक है। जबकि एक रचना नारायण दास ने लिखा था जिसका नाम अभी हमने बताया था छिताई वार्ता है। क्या नाम है? छिताई वार्ता नामक एक प्रेमाख्यानक नारायण दास ने लिखा था, नारायण दास ने लिखा था। यह भी ग्रंथ इतिहास पर आधारित है। मित्रों मुझे आशा है कि यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से कौन सा प्रेमाख्यानक लिखा गया था। पहले प्रेमाख्यानक में अगर हम बात करें, हंसावली की कथा को बताने की बात करें, हंसावली की व्यथा को बताने की बात करें, तो हंसावली नामक जो ग्रंथ है उसको असाइट ने लिखा जरूर था 1370 ईस्वी में। निसंदेह यह एक श्रेष्ठ रचना थी जिसे राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। इसमें रानी हंसावली किस प्रकार से राजकुमार से मिलती है, राजकुमार किस प्रकार से स्वप्न देखकर 12 साल की अवस्था में 14 साल भटकता है, तो 30 साल की उम्र पूरा करने के बाद वो रानी को प्राप्त करता है, और रानी को देखते ही वो कैसे बेहोश होकर गिर जाता है। मंत्री बड़े हतप्रद हो जाता है कि अगर इसी प्रकार देख देखकर बेहोश होते रहोगे तो इससे शादी कर लेने का क्या फायदा, क्योंकि जब पास में रहेगी तो होश में ही नहीं आओगे। तो इस पे मंत्री बड़ा टेंशन में रहता है कि राजा राजकुमारी को चाहते हैं, लेकिन राजकुमारी को देखने पर ही ये मूर्छित हो जाते हैं। अब अत्यंत दुखी होने के बाद ये समस्त कथाओं को लेकर आपको अगली वीडियो में अवश्य उपस्थित होऊंगा। कैसे लगी ये वीडियो, कैसे लगा आपको ये प्रेमाख्यानकों का उद्गम, जरूर लिखिएगा, चूंकि आप सबके कमेंट्स का और आप सबके प्रश्नों का, आप सबके तथ्यों का बहुत इंतजार रहता है। चलिए मित्रों मिलते हैं अगले जी दोस्तों नमस्कार। बड़े दिन के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर आया हूं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लास नहीं दे रहा था, कभी काव्य शास्त्र चल रहा था, तो कभी आपका संस्कृत साहित्य चल रहा था, और कभी यूनिट अलग अलग मिनट के लिए चल रहे थे। हिंदी साहित्य इतिहास में हमारा सफर सूफियों की उत्पत्ति और हिंदी के प्रथम सूफी रचना और कवि के बीच में हो चुकी, के संदर्भ में हो चुकी। आज उसी के आगे तो पहला सूफी ग्रंथ था जिसको हमने बताया था आप लोगों को कि डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त स्वीकार करते हैं कि हिंदी की प्रथम रचना जो है वो कौन सी है? हंसावली है, और जिसके लेखक का नाम असाइट मिलता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा क्या? हंसावली। हंसावली, ध्यान दें, हंसावली का जो लेखक है यानी जो कवि है, कवि का नाम क्या है? असाइट है। क्या है? असाइट। असाइट महोदय ने हंसावली नामक रचना को लिखा था, और इसको जब उन्होंने लिखा था तो समय क्या था? 1370 ईस्वी। कौन सा? 1370 ईस्वी में असाइट ने इस रचना को लिखा था। मित्रों सबसे बड़ी बात बता दें, इस रचना को असाइट ने जो है ना वो राजस्थानी में लिखा था। इस रचना को कवि ने राजस्थानी हिंदी में लिखा था। किस में लिखा था? जी हाँ, राजस्थानी हिंदी में लिखा था। मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जब इन्होंने राजस्थानी हिंदी में लिखा था तो लिखा ही था, जो इसका कथानक है ना वो विक्रम बेताल की कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? जी हाँ, इसकी कथा विक्रम बेताल विक्रम बेताल की कथा पर आधारित है, या विक्रम बेताल की कथा को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। कि मतलब विक्रम बेताल के ऊपर जो कथा है वो इसी पर आधारित है, असाइट की रचना। मित्रों अगर हम इसके नायक की बात कर लें तो नायक का नाम अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि नायक का जो नाम है वो है राजकुमार। नायक का नाम क्या है? जी हाँ, राजकुमार है। और जो नायिका है इसकी, जो नायिका है उसका नाम है हंसावली। हंसावली। इन्हीं दोनों की कहानी है मित्रों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शंभु शक्ति और सरस्वती की वंदना से शुरुआत किया है अपने कथानक को। जैसे मसनवी शैली क्या थी हमने बताया था। मसनवी शैली वह शैली है जिसमें कवि अल्लाह, हजरत मोहम्मद व उनके चारों मित्र, शाह ए वक्त, समकालीन राजा और अपने समकालीन पीर यानी जिसको गुरु कहते हैं, इनकी प्रशंसा और काव्य के बारे में कुछ बताने से मसनवी शैली से ही सूफियों की शुरुआत होती। लेकिन ये इसके विपरीत था, क्योंकि इसमें शंभु, सरस्वती और शक्ति तीन हिंदू देवी देवताओं से की प्रार्थना से काव्य की शुरुआत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हंसावली में शिव, शक्ति व सरस्वती की प्रार्थना से काव्य का शुभारंभ होता है। क्या होता है? जी हां, शुभारंभ होता है। मित्रों ये तो बात इंपॉर्टेंट होगी। किस पर आधारित है? विक्रम बेताल की कथा पर। क्या क्या वर्णित है? तो शिव,
शक्ति और सरस्वती। किस भाषा में लिखा गया है या इसकी बोली क्या है? तो राजस्थानी हिंदी आप कह सकते हैं, जिसमें कि ये लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1370 ईस्वी में। किसने लिखा है? जी हाँ, आसायत ने लिखा है। और इसके नायक का नाम क्या है? जी हाँ, राजकुमार। और इसकी नायिका का नाम क्या है? हंसावली। ये कहाँ की रहने वाली थी? जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि पाटण या फिर पाटल आप कह सकते हैं, पाटल की रहने वाली थी। मित्रों, बात एक समय की है जब राजकुमार एक दिन सो रहा था। ये सो रहा था तो इसकी जो अवस्था है लगभग 12 से 14 वर्ष की थी। ये सोते हुए इस राजकुमारी का स्वप्न देखता है। इसे नहीं पता कि पाटन कहां है, इसे नहीं पता कि हंसावली कहां होगी। अचानक से स्वप्न से जब उठता है तो अपने मंत्री को बुलाता है। अपने मंत्री को बुलाता है तो मंत्री को बुला के कहता है कि राजपाट, आप किसी को भी सौंप कर मेरे साथ मेरी स्वप्न की सुंदरी को खोजने चलो। मंत्री बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, यार अजीब आदमी है, कह रहा है कि सुंदरी को खोजने को चलो। तो कहां है सुंदरी? उन्होंने कहा कि मैंने सपना देखा है, वो अभूतपूर्व सुंदरी है, वो सिर्फ मेरी हो सकती है और वो कहीं भी होगी, हम ढूंढ लेंगे। तो बड़ी बड़ी समस्या हुई। मंत्री बड़े उपाय में पड़ गया कि यार जब आदमी कह रहा है कि चलो ढूंढे, पता नहीं क्या है। अर्थात मित्रों आप समझिए, अल्लाह को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी को नहीं पता कहां है वो। ये कथानक जितने थे वो अलौकिक संसार की गतिविधियों को लौकिक संसार की मदद से बताते थे। इसकी हकीकी और इसका मिजाजी, इसकी मिजाजी के से इसका हकीकी को प्राप्त करने की बात करते थे। कौन? सूफी। तो हुआ क्या कि इस हकीकी से इसका मिजाजी, इस मिजाजी से इसका हकीकी, यानी आप जानते हैं कि नायिका परमात्मा का स्वरूप है, यानी परमात्मा का प्रतीक कौन है? नायिका। और नायक किसका? आत्मा का प्रतीक है। याद रखना मित्रों इस बात को, आत्मा का प्रतीक नायक है और परमात्मा का प्रतीक नायिका है। जबकि संतों में आप लोगों ने देखा था, जबकि संतों में ऐसी बात उल्टी थी, क्योंकि जो नायक होता था, जो प्रमुख होता था, वो परमात्मा होता था, और जो नायिका होती है उसको ये आत्मा कहते थे। यही कारण है कि माया महा ठगनी हो जानी, माया को भी इन्होंने स्त्रियों से उच्चरित किया था। बात समझिएगा। तो यहां पर क्या हुआ, राजकुमार जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए चल देता है, लेकिन उसको नहीं पता कि परमात्मा कहां है और उसको किस माध्यम से पाया जा सकता है। कथानक वही है, बस भौतिक संसार के माध्यम से समझाया गया। बात समझिएगा ध्यान से। अब हुआ क्या कि राजकुमार अपने मंत्री के साथ चल देता है। तमाम वनों, पर्वतों, जंगलों और कठिन मार्गों से होते, क्योंकि साधना इतनी आसान नहीं होती और परमात्मा यूं ही मिल जाता चुटकी में। अब हुआ क्या कि दिन ब दिन भटकते रहे और धीरे धीरे ऐसे करते हुए 18 साल बीत गए। अगर उम्र 12 साल की रही होगी तो 18 जोड़ दीजिए तो 30 साल हो गए। यानी जवान तो थे ही 18 साल के, लगभग 12 साल के थे तो जवान तो थे नहीं, बच्चे थे, लेकिन अब लगभग 30 साल की उम्र, चूंकि इस समय हम मानते हैं कि बेहतर है शादी करने का समय 30 साल का, लेकिन उस समय मुझे लगता है कि ज्यादा हो गई थी उम्र 30 साल की, क्योंकि बचपन में ही शादी हो जाती थी। खोजते खोजते नहीं मिली तो एक जंगल में वो शंकर जी और पार्वती का मंदिर था। उसी मंदिर पर आराम कर रहे थे। रात्रि हो चुकी थी और उनको नहीं पता कि रात्रि कितनी थी, बस वो सो गए वहां पे। और जब सोकर उठते हैं तो पायलों के खड़क से, क्योंकि उधर से हंसावली उसी मंदिर पर हो जाती थी पूजा करने। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपने यहाँ मतलब इन समस्त कथानकों में शंकर जी और पार्वती ही सभी जगह किसी भी कथानक में आप व्याख्यान को उठा लें, शंकर जी और पार्वती जी ही प्रेमी जोड़ों को मिलाती हैं। ना केवल प्रेमी जोड़ी को, कहीं हर जगह से सिस्टम अगर कहीं सच होता है तो वो शंकर जी और पार्वती करते हैं। अब हुआ भी वही, वो वहां सो रहा था। अचानक से हंसावली वहां पूजा पाठ करने आती है, और जब पूजा पाठ करने आती है तो उसके पायलों के खनखन से इनकी निद्रा टूटती है। तो अचानक उसको देखते हैं, फिर अचेत हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का साक्षात जब आत्मा करेगी, निसंदेह आत्मा की औकात नहीं कि परमात्मा का दर्शन कर सके। बात समझिएगा, आत्मा परमात्मा को साक्षात देख नहीं सकती। यही कारण था कि आत्मा यानी ये राजकुमार जैसे ही नायिका को देखता है तो अचेत हो जाता है। याद रखना, आप भक्ति कर रहे हो तो आप ही ईश्वर से साक्षात्कार होगा, बगल वाले को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि भक्ति आप करोगे, आनंद आपको मिलेगा। बगल वाले को नहीं, मंत्री भी बगल बैठा रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हंसावली आई यानी परमात्मा आया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको यह दुख जरूर हुआ कि ये बेहोश क्यों हो गया, अचेत क्यों हो गया। हंसावली पूजा की और चली गई। इधर ये बेहोश काफी देर थे, उसके बाद सही हुए, और जब ये सही होकर बैठे तो मंत्री ने कहा यार ये कौन सी बात है, जिसको इतने दिन खोजे आज उसी को देखकर बेहोश। चलो कोई बात नहीं, कल वो फिर आएगी, क्योंकि मंदिर के पुजारी से पता चला कि वो रोज पूजा सुबह करने आती। अभी लोगों की मंजिल मिल चुकी थी, कहीं जाना नहीं था और कोई काम भी नहीं था, क्योंकि उसी के चक्कर में 18 वर्ष बिता चुके थे। अचानक से सुबह फिर से आई तो ये फिर से बेहोश। ऐसा सिलसिला सप्ताह तक चलता रहा। मंत्री एक दिन उबा और कहा यार अजीब आदमी हो, सोचो देख ले तो बेहोश हो जाते, अगर वो हमेशा पास रहेगी तो याद कभी होश ही नहीं आएगा, और जब कभी होश ही नहीं होगा तो मिलन किस बात का, एकाकार किस बात का। जब आत्मा और परमात्मा को देखे, परमात्मा को देखते ही आत्मा किसी काम की न रहे, अचेतन अवस्था में चली जाए, फिर एकाकार का मतलब क्या है? पति पत्नी मिलन का मतलब क्या होगा जब तुम हमेशा बेहोश ही रहोगे। मंत्री ने बहुत डांटा। तो राजकुमार को भी हुआ कि बात तो सही, देखते हैं बेहोश हो जाते हैं, बाकी सारी काम खत्म, अब कैसे मैं जाऊं पास उसके, कैसे कुछ बोलूं। तो उन्होंने, जो प्रेमी होते हैं ना, जो आशिक होते हैं, वो किसी चीज को बहुत जल्दी समझ भी लेते हैं और उसका जुगाड़ भी निकाल लेते हैं। हुआ भी भाई, राजकुमार ने पंडित के मंदिर के जो पंडित थे, जो पुजारी थे, उनसे उन्होंने युक्ति खोजी और एक क्या बोलते हैं वो पहन लिया, क्या बोलते हैं उसको, ताबीज को पहन लिया। ताबीज को पहनने के बाद, यानी ये ताबीज नहीं था मित्रों, परमात्मा और आत्मा के मिलाने का जो सीधा डायरेक्ट तरीका होता है वो कभी भी श्रेयस्करी नहीं होता। ये विश्वास था कि प्रभु मिलेंगे तो अब दूर नहीं रहूंगा। तो ये आस होती है भक्ति में, आस आशा के बहुत बड़े मायने होते हैं। अब हुआ क्या कि अगले दिन जब आती है तो ये बेहोश नहीं होता, जाके सामने कुछ कहने वाला होता है कि मंदिर का पुजारी रोक देता है, कहते रुको, तो रुकता, पूछता क्या हुआ, कहने कुछ बोलना मत, आप उसके बारे में कुछ जानते हो? तो नहीं, कुछ भी नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ वो सबसे सुंदर है, मैं पुरुषों में सबसे सुंदर हूँ, स्त्रियों में सबसे सुंदर है, हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पुजारी ने कहा, बात तो सही है, आपका इरादा भी नेक है, लेकिन आपको पता है हंसावली जब से पैदा हुई है, एक पखवाड़े में, पखवाड़े का मतलब 15 पाक्षिक, एक पखवाड़े में वो 5 पुरुषों की हत्या करती है। अब ये सुनते हुए राजकुमार की तो हवा खसा गई, बाप रे, 15 दिन में 5 पुरुषों की, और क्या बचपन से ऐसे करती आ रही है, और मुझे लगता है कि इस 15 दिन में भी 5 पूरे नहीं हुए, यानी हो सकता है तुम्हारा नंबर लग गया। ये बात सुनकर राजकुमार को बड़ी समस्या हुई, कब लो, अब तक देखता था बेहोश हो जाता था, मिलने की पूरी आशा हुई, अब ये है कि भाई पुरुषों को हत्या करवाती है, यानी पुरुषों से इतनी नफरत, भगवान काम नहीं बनेगा मेरा, जो मेरा स्वप्न है कि इसको पति बनाओ, ये हो नहीं पाएगा, यानी परमात्मा और आत्मा का मिलन हो नहीं पाएगा। लेकिन युक्ति खोजा गया कि ऐसा क्यों होता है। कोविद विद्वान पंडितों ने खोज निकाला कि ये रानी के पूर्वजन के आग्रह की है, वजह से है, पूर्वजन के इनके ऊपर वृत्तियां अभी भी लगी हुई हैं, वही कारण है कि पूर्वजन्म की जो वृत्तियां हैं उसे भी निकल नहीं पाई। तो उसने पता लगाया कि पूर्वजन्म घटना घटी क्या थी, तो पता लगता है कि जो राजकुमारी है यानी हंसावली, वो उस जन्म में, मतलब पिछले जन्म में पक्षिणी थी, यानी मादा पक्षी, पक्षिणी थी। जिस पुरुष पक्षी के साथ संभोग के द्वारा इसे बच्चा गर्भ में था, और गर्भ के बाद जब बच्चा ये दे रखी थी अंडे को घोंसले में, अंडे फूटे भी नहीं थे, उसी समय जंगल में आग लग जाती है। तो जो पुरुष पक्षी होता है वो अपने बच्चे और इसको दोनों को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन अपने बच्चों के मुंह में ये जो पक्षी है, पक्षिणी है, वो उसी घोंसले में बैठी रह जाती है और जल के राख हो जाती है बच्चों के साथ। तो वहीं से वो प्रण ली रहती है कि पुरुष जाति ही सबसे नीच और दरिद्र है, और मैं जब पाऊंगी पुरुषों की हत्या करती रहूंगी और पुरुषों पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। यह युक्ति सुझाई गई, और फिर ये हुआ कि अब इनको ये वृत्ति जो है, मनोवृत्ति जो उसके लगी है पूर्वजन्म में, उसको खत्म कैसे किया जाए, कि भाई वो पिछली घटना है, इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हर जीवन स्वतंत्र है, उसको जीने के लिए नए नए आयाम है, विविध आयाम है, उसको जियो। तो लोगों ने बताया कि अगर इनको एहसास दिलाया जाए कि ये सारी घटनाएं पिछले जन्म की हैं, इस जन्म में क्यों सजा दे रही हो, तो शायद सही हो जाए। और हुआ भी कि एक चारों तरफ से एक इनारे जैसा खोदा गया, और ऊपर से कुछ बिछा दिया गया कि जिससे लगे ना कि उसमें गड्ढे हैं, और रानी की यात्रा उसी से निकली। जब रानी वहां पहुंचती है तो उसी में गिरा दिया जाता है। रानी जब उसके नीचे जाती है, जो बहुत अंदर नहीं होता, बस वो निकल ना पावे, उतना ही गड्ढा रहता है, उसमें जब वो धंस जाती है, ऊपर चित्रांकन किया जाता है, यानी जैसे फिल्मांकन हमारे अपने समय में फिल्म दर्शाई जाती है कि आपके जीवन में क्या घटा था, उस समय वो फिर उन लोगों ने खेला कि आपके जीवन में कैसे घटित हुआ था। जब उनको पूर्वानुमान हुआ कि पहले की घटनाएं उनको याद आई, तो फिर ये वृत्ति जो थी पुरुषों के मारने की, वहीं से छूट गई, और अंततः गत्वा हंसावली राजकुमार की हो गई। अर्थात राजकुमार के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने या आत्मा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विविध रास्ते से गुजरते हुए तमाम झंझाटों, पर्वतों, जो मैंने बताया, तमाम कष्टों के बाद परमात्मा से अंततः गत्वा मिलन हो जाता है। मित्रों, इस कहानी का कथानक सिर्फ इतना है। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी को लेकर, जिसका नाम हमारे सामने आता है चंदायन। बढ़ते हैं। हमने बताया कि दूसरी जो रचना है, हम उसका क्या नाम जानते हैं? जी हाँ, चंदायन जानते हैं। अब सवाल यह है कि चंदायन कब लिखा गया, तो आप लोग जानते हैं कि 1379 ईस्वी में, 1379 ईस्वी में इसके जो कवि हैं उनका नाम मिल जाता है क्या? जी हाँ, उनका नाम मिल जाता है मुल्ला दाऊद। क्या मिल जाता है? जी हाँ, मुल्ला दाऊद मिल जाता है। मुल्ला दाऊद ने इस रचना को कब लिखा, तो आप बता सकते हैं 1382 में, और इस रचना का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं चंदायन। जैसे ये सर्वमान्य है, सर्वमान्य है कि यह सूफी की प्रथम रचना है। जब सूफियों की ये प्रथम रचना है मित्रों, कौन सी? चंदायन, तो आप निसंदेह कह सकते हैं कि प्रथम सूफी कवि कौन? तो आप जानते हैं कि प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद है। देखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था ना मित्रों, मतलब मुल्ला दाऊद का, इनका जन्म डलमऊ में हुआ था। यहीं पर चंदायन को 1379 में लिखा था। कब लिखा था? चंदायन को 1379 ईस्वी में लिखा था। बात समझिएगा। वैसे ही चंदायन के लिखने का इसका मूल ढांचा, चंदायन को लिखने का जो मूल ढांचा था ना मित्रों, जो मूल ढांचा था, मूल ढांचा मुल्ला दाऊद ने कहां से लिया था? इसका मूल ढांचा मुल्ला दाऊद ने अपभ्रंश के कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश के कवि, अपभ्रंश के कवि स्वयंभू के पौम चरु से लिया है। कहां से लिया है? जी हां, पौम चरु से लिया है, और उसी के आधार पर इन्होंने अपनी इस चंदायन की रचना को बनाया है। इस रचना में, मतलब चंदायन में, इस रचना में कवि मुल्ला दाऊद ने, मैंने ये बताया था आपको भूमिका में, जौनपुर के शासक जौना शाही, जिसे जूना शाह भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं, जूना शाह का उल्लेख किया है, का उल्लेख किया है। देखिएगा, डॉक्टर माता प्रसाद, डॉक्टर माता प्रसाद ने चंदायन को, या चंदायन की कथा को, या कथा का मूल नाम
मूल नाम लोर कहा या लोर कथा कहा है? लोर कहा व लोर कथा बताया है। यानी जो मूल नाम है मित्रों, वो माता प्रसाद गुप्त ने क्या बताया कि इसका जो नाम है मुल्ला दाऊद की रचना के चंदायन का, इसका मूल नाम जो है वो क्या है? लोर कथा या लोर कहा है। परमेश्वरी लाल गुप्त ने, ध्यान दीजिएगा यहां पर, परमेश्वरी लाल गुप्त ने, परमेश्वरी लाल गुप्त ने इस ग्रंथ का एक पाठ चंदायन शीर्षक से प्रस्तुत किया है। यह बात इंपॉर्टेंट है कि चंदायन नाम से किसने प्रकाशित कराया था? सबसे पहले तो परमेश्वरी लाल गुप्त ने किया था, जबकि लोर कथा किसने कहा था? तो माता प्रसाद गुप्त ने किया था। मित्रों हमसे पूछ लिए कि चंदायन की कथा किस भाषा में लिखी गई? तो चंदायन की कथा परस्कृत अवधी भाषा में हुई है। चंदायन की कथा परिष्कृत अवधी भाषा में लिखी हुई है। और मित्रों अगर हम इसके नायक और नायिका को जानना चाहें, यहां पर जगह बच रही है, अगर हम इसके नायक नायिका को जानने की कोशिश करें कि इसका नायक कौन है और इसकी नायिका कौन है, तो आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे, क्योंकि ये ग्राफ बनाने का सिर्फ मकसद इतना होता है कि बात एग्जैक्ट आपके दिमाग में घुसनी चाहिए। तो जरा देखेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां हम लिखेंगे नायक, निसंदेह यहां होगी नायिका, और बीच में कौन आएगा? उपनायिका। यानी उपनायिका कौन थी? जो पत्नियां थी, और जो प्रेमिकाएं थी वो नायिका कहलाई, चाहे वो श्री कृष्ण के संदर्भ में हो, चाहे किसी भी कथानक के संदर्भ में रहा हो। मैंने बताया आपको सूफियों में अक्षर पत्नी के अलावा प्रेमिकाओं का खूब प्रचलन था। पूरी सूफी प्रेमाख्यानकों में एक आध दो प्रेमाख्यानकों को छोड़ दिया जाए तो पत्नियों के अलावा प्रेमिकाओं का खूब जबरदस्त प्रावधान रहा है। प्रेमिकाएं हावी रही हैं पत्नियों के बनस्पत। बात समझिएगा, बनस्पत आपको मैं बताना चाहूंगा कि उपनायिका जो पत्नी होती थी उसकी बहुत कम इज्जत होती थी, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि पत्नी का रिश्ता, हम ऐसी बातें हैं, प्रेमिका को तो चुनते हैं ना, तो आप समझ रहे होंगे। नायक कौन था? जी हां, लोर या लोरिक था। लोर या लोरिक नाम मिलता है, जी हां, लोर या लोरिक मिलता है। उपनायिका कौन थी? जी हां, मैना थी। क्या थी? मैना, जो कि पत्नी थी। कौन थी? पत्नी। और जो नायिका थी उसे कहा जाता है क्या? चंदा, जो कि क्या थी? जी हां, जो कि प्रेमिका थी। बात समझिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी ग्रंथ के आधार पर पुनर्नवा बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास का निर्माण, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने उपन्यास जो पुनर्नवा के नाम से है, पुनर्नवा उपन्यास जो मिलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसको उन्होंने किसके आधार पर लिखा था? जी हां, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन के आधार पर ही इन्होंने इस ग्रंथ को या इस उपन्यास को लिखा था। मित्रों इससे ज्यादा इसमें और कुछ प्राप्त नहीं होता, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि सारे तथ्य आपको क्या जानेंगे। रचनाकार मुल्ला दाऊद, कब लिखा? 1389। रचना क्या थी? चंदायन। सर्वमान्य क्या है? ये पहली रचना है सूफियों की, और जो लिखने वाला था वो प्रथम सूफी है। कहां के थे? डलमाऊ के थे। 1300 कब लिखा? 79 में। नायक कौन था? लोर या लोरी का नाम, नायिका उपनायिका कौन थी? तो मैना। मित्रों लोरी की कथा चनैनी के रूप में आज भी अहिरों या यादवों के यहाँ सुविख्यात है। बताया जाता है कि लोरी जो थे वो चंदा से प्रेम करते थे, लेकिन इनकी शादी कारणवश मैना से हो गई। चंदा की जिद करने के बाद पत्नी को छोड़कर ये अपनी प्रेमिका के साथ रहने लगे। एक ही दिन पत्नी के साथ संसर्ग यानी संभोग किया था, जिसकी वजह से इनकी पत्नी को गर्भधारण हो गया। केवल एक दिन के ही संभोग से या संसर्ग से जब गर्भधारण हो गया तो उस औरत से इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका इनको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि एक ही रात्रि या एक ही दिन अपनी पत्नी के साथ थे। इसके बाद इनकी प्रेमिका ने जिद करके अपने साथ ले जाना उचित समझा। मित्रों बताया जाता है कि लोरिक ने कसम खा रखी थी कि जिस दिन कोई वीर पुरुष मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी रिकॉर्ड को या कीर्तिमान को ध्वस्त करेगा, उसी दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। लोरिक अपनी प्रेमिका के साथ जीवन व्यतीत करते रहे, पत्नी के लिए कभी नहीं गए। इधर लोरिक का जो पुत्र हुआ उसका नाम मनियाघोरी मिलता है। मनियाघोरी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, गांव के बच्चों के साथ धीरे धीरे खेलता रहा और ताने भी सुनता रहा कि तुम्हारे बाप को पता नहीं है, लेकिन अपनी मां से पूछता था, मां उसको टरकाती रही। अंततः जब बड़ा होने लगा, उसके हाथ पैरों में बल आने लगा और तेजवान होने लगा, तो इन प्रश्नों का उत्तर वो खोजना शुरू किया। अंततः एक दिन अपनी माता से हट कर बैठा कि बताओ मेरे पिता कौन है और है कहां। बताया जाता है कि लोरिक की फोटो को रखकर, क्योंकि लोरिक का चारों तरफ उस समय बड़ा मान और सम्मान था, तो उनकी फोटो को वो पहले से पूछता था। मां को पता थी अपने बाप को पूछ रहा है, जिस दिन बता दूंगी उस दिन अपने बाप से नफरत करना शुरू कर देगा, इसलिए माता कभी बताई नहीं। और ये न जाने अनजाने में अपने बाप की पूजा कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो आइडियल थे उसके। अंततः बताती है कि तुम्हारे पिता यही है और वो इस समय चंदा के पास है। ये सुनता है तो इसको अपने बाप से नफरत नहीं होती, बल्कि कहता है, मां तेरा सिंदूर, तेरा सुहाग मैं वापस लाऊंगा। ये वचन देकर के पुत्र मनियाघोरी अपने बाप को वापस लेने जाता है। जब अपने बाप को वापस लेने जाता है, वहां पहुंचता है, चंदा इसको जानती भी नहीं है, लेकिन चंदा जो स्वागत करती है, जो सेवा करती है इस राजकुमार का, यह देखकर वो दंग रहता है कि मुझे जानती भी नहीं कि मैं कौन हूं। इस प्रकार की सेवा निसंदेह मेरे पिताजी ऐसे ही नहीं चले आए इसके साथ।
क्योंकि इसका अनंत प्रेम रहा होगा। ये जब मुझे जानती नहीं और इस तरह से प्रेम कर रही है और इस तरह से मेरी माँ की भांति मेरी सेवा कर रही है, तो मेरे बाप से तो प्रेम करती थी, पता नहीं क्या क्या किया होगा। इस बात पर वो प्रभावित हुआ, वहां रहने लगा, धीरे धीरे अपने बाप के आसपास इर्द गिर्द रहने लगा। आप लोग जानते हैं कि एक त्योहार आता है उत्तर प्रदेश में, जिस दिन कूड़ी कूदी जाती है। कूड़ी मतलब समझ रहे, कूदना, उसमें मलयुद्ध भी होता है। क्या कहते हैं उसको? नागपंचमी। जी हाँ, नागपंचमी के दिन कूड़ी कूदी जा रही थी, मलयुद्ध हो रहा था। और चूंकि मैंने बताया कि लोरिक का प्रण था मेरे द्वारा स्थापित किए गए कीर्तिमान को जिस दिन कोई पुरुष नष्ट करेगा उसी दिन मैं अपने अंतिम सांस लूंगा, ये प्रण था। तो सारे कीर्तिमान को मनिया घोरी नष्ट करता जा रहा था। और लोरी जो थे वो कूड़ी कूदने में बहुत आगे थे, सबसे आगे जाके गिरते थे। कोई कीर्तिमान पिछले 17 साल 18 साल में कोई तोड़ा नहीं था। मनिया घोरी जब लोरिक जाते हैं, कूदते हैं, तो लोरिक चूंकि सबसे 2 हाथ आगे गिरते हैं, तो रिकॉर्ड तो तय था कूड़ी के नाम पे रहना है, लेकिन मनिया घोरी 4 कदम पीछे गया और वहीं से कूद दिया और इनकी कूड़ी कट गई। लोरिक फिर जाते हैं, पूरा ताकत लगा देते हैं। ताकत लगाने के बाद लोरिक का 2 इंच काट पाते हैं। लोरिक हंसते हुए जाता है, 4 फलांग से ज्यादा एक फलांग लेता है, फिर मांगता है, 1 हाथ कट जाता है। लोरिक को पता था कि अब मेरे बस का नहीं है उसको पराजित कर पाना, अपनी हार स्वीकार के वहीं बैठ जाते हैं, बिना अन्न जल के वो वहीं पर बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं। कई दिन बीत जाता है, खाना पानी। चंदा बहुत कहती कि चलो ना घर पे चलो, कहते कि नहीं, मैंने वह प्रण लिया था कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। मनिया घोरी को अपनी बात याद आती है कि मैंने मां से बोला था कि लेके आऊंगा तुम्हारा सिंदूर, तुम्हारा सुहाग वापस। पिताजी तो ऐसे बैठे हैं कि प्राण दे देंगे। जाता है, उनकी गोद में बैठ जाता है। मनिया घोरी को देखकर लोरी को बड़ा क्रोध आता है कि तुमने मेरे कीर्तिमान को नष्ट किया और मेरे प्राण की आहुति होने वाली है, मेरा प्राण जाने वाला है और तुम मेरे गोद में बैठता है। मनिया घोरी हंसता है और कहता है कि मेरे सर पे हाथ रखिए, कम से कम पिता होने का आशीर्वाद तो दे दीजिए। मैं आपका पुत्र मनिया घोरी, आपकी पत्नी मैना से पैदा हुआ। यह बात सुनते ही लोरिक को समझो रक्त कणिकाएं फड़कने लगती हैं, स्फूर्ति आ जाती है बहुत तीव्र गति से। लोरिक मानो कि कई दिन से जो खाया नहीं था, अचानक से विटामिन की पता नहीं कितनी गोलियां खा बैठा। उठता है और सीना ठोंकता है और ललकारता है कि मुझे पहले ही पता था कि मेरे कीर्तिमान को कोई नहीं काट सकता, क्योंकि जो काटा है उसमें भी मेरा रक्त प्रवाहित है। बड़ा खुश होता है, बड़ा नाज होता है उसे। मैं तो अतुगत जब पता चलता है तो चंदा को भी समझाता है कि आप प्रेमिका हैं, मेरी माँ ही के समान हैं, मेरे पिताजी की। आप एक स्त्री हैं, एक स्त्री का दर्द नहीं समझती, बहुत समझाता है। फिर चंदा मैना सहित लोरिक साथ जीवन व्यतीत करते हैं। यही कथा इसमें वर्णित है। तो ये यहीं पे समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले कथानक की तरफ, अगले सूफी की काव्य की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं तीसरी रचना। जी हाँ, नाम है लखन सेन, पद्मावती की कथा। ये लिखा गया था 1459 ईस्वी में। लिखा किसने था? जी हाँ, दामो कवि ने या फिर दामोदर कवि ने। कौन? दामो कवि ने या दामोदर कवि ने। इस रचना का नायक लक्ष्मण सेन व नायिका पद्मावती है। यानी दामोदर कवि ने इसे कवि ने स्वयं वीर काव्य कहा है। वीर काव्य किसने कहा? वीर काव्य या वीर कथा कहा है। ये किसने कहा अगर ये पूछे तो? इस रचना में या इसमें लक्ष्मण सेन व पद्मावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम, वियोग, प्रेम होगा तो वियोग, व संयोग का वर्णन रोमानी शैली में किया गया है। ऐसी शैली जिसमें रोमांस है, रोमानी शैली में किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। क्या है? राजस्थानी हिंदी। बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो अब रहा। क्या? इसमें चौपाई के साथ सोरठा का प्रावधान है। सोरठा का प्रावधान है। जबकि इसके पहले जो दोनों मैंने ग्रंथ बताया था, चंद्रायन और हंसावली, दोनों में दोहा के साथ चौपाई का, और ज्यादातर दोहा और चौपाई में लिखा गया, कुछ एक सोरठा और कुछ बैरवे के साथ लिखे गए, कुछ सीधे सीधे सिर्फ दोहे में लिखे गए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौपाई के साथ सोरठा किस ग्रंथ में उपयुक्त हुआ है या किस ग्रंथ में आया है। तो मतलब ये हुई आपकी जो कथा है उसका नाम क्या है? लखन सेन पद्मावती की कथा। इससे ज्यादा इसमें कुछ प्राप्त नहीं होता ना, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाहर लखन सेन पद्मावती कथा किसकी है? तो दामो या दामोदर कवि की।
इसका नायक कौन था? लक्ष्मण सेन या पद्मावती। और इसको वीर काव्य किसने कहा? स्वयं कवि ने कहा था, यानी दामोदर कवि ने कहा था। लक्ष्मण सेन व उसके प्रेमजन्य वियोग प्रथम या प्रेम का जो भी, ये किस भाषा में लिखा गया? राजस्थानी भाषा में। चौपाई और सोठा का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक में हुआ है? तो लखन सेन पद्मावती की कथा में। कब लिखा गया? 1459 में। ये सारी चीजें आप जान चुके। चलिए अगला बढ़ते हैं सत्यवती की कथा पे। अगली रचना का नाम है सत्यवती की कथा, जो कि लिखी गई थी 1501 ईस्वी में। लिखा किसने था? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ईश्वरदास ने। किसने लिखा था? ईश्वरदास ने। याद रखना कि इस प्रेमाख्यानक काव्य की रचना बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन हुई थी। इस प्रेमाख्यानक काव्य की रचना बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन हुई थी। बात समझिएगा। अच्छा, कब हुई थी? आप जानते हैं कि 1501 ईस्वी में हुई थी। ये भी सही है। और देखें, सत्यवती की कथा की तिथि का निर्देश करते हुए ईश्वरदास ने लिखा है कि क्या लिखा है? भादो माख पाख उजियारा तिथि नौमी और मंगलवार। भादो माख पाख उजियारा तिथि नौमी और मंगलवार। हम इसके नायक और नायिका की बात कर लें तो मित्रों, आप लोग जानते हैं इसका जो नायक है वो ऋतुपर्ण है। कौन है? ऋतुपर्ण है। और इसकी जो नायिका है आप लोग जानते हैं कि उसका नाम क्या है? सत्यवती है। क्या नाम है? जी हाँ, सत्यवती है। इसमें सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रथम जन्म प्रेम वियोग संयोग का बखूबी चित्रण किया गया है। साथ ही साथ सत्यवती की कथा का आरंभ जन्मेजय, बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्मेजय के संवाद योजना से पौराणिक कथाओं के आधार पर होता है। किसमें? पौराणिक कथाओं के आधार पर होता है। यानी पौराणिक कथाओं के आधार पर जो संवाद योजना बनाई गई है उसी के आधार पर सत्यवती की कथा निश्चित तौर पर लिखी गई है। याद रखें, थोड़ा सा देखेंगे। इसकी भाषा परिष्कृत अवधि है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? परिष्कृत अवधि है। इसमें कुल 58 छंद हैं।